सुधारक विचारक जो कुछ कहे बहुत कम है। उसकी 133वीं जयंती आज हम बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। लेकिन हमें याद करना चाहिए और ये ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले ये जन्मदिन होता क्या है और हम मनाते क्यों है, और हम इस पृथ्वी पे आए हैं तो जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, हमने जन्म क्यों लिया, इसका हमें क्यों भेजा है। पता नहीं कितने आए कितने चले गए और आप भी चले जाएंगे, लेकिन आपको याद नहीं रखेगा। आज बाबा साहब को पूरे संसार देश विदेश के लोग, आज हमारे गांव के पता नहीं किस किस कस्बे के लोग बाबा साहब को याद कर रहे हैं। हम जन्म लेते हैं तो इसका एक उद्देश्य होता है। ईश्वर हमको भेजता है किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजता है, पर हम बहुत कम समझदार लोग उसको जान पाते हैं कि हम किस उद्देश्य के लिए आए हैं और हमें किस उद्देश्य की पूर्ति करनी है। अगर हम इतना जान लेते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है तो आपका 50% वर्क पूरा हो जाता है। उसके बाद आता है उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर कार्य करना चाहिए। जैसे कि दिन का, पल पल का, क्षण क्षण का मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन का मतलब आत्मचिंतन। आत्मचिंतन यानी आज मेरे जीवन को बनाने के लिए कितना टाइम आप ही हमारे खर्च किया है, उसका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने कहा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक किताब में लिखा हुआ। बाबा साहब का विचार है कि अगर कोई एक व्यक्ति अपने जीवन में व्यक्ति बनकर रह जाता है तो उसका जीवन लेना व्यर्थ है, यानी इसका उस जीवन ही व्यर्थ है बिल्कुल। क्योंकि व्यक्ति से बढ़कर उसकी सोच है, उसकी विचार है। इसलिए आप अपनी सोच, अपने विचारों को बदलिए, क्योंकि पॉजिटिव सोच हमेशा एक नई ऊर्जा देती है। और तो नई ऊर्जा मिलती है नहीं, आप कोई राशन की दुकान या कोई बाजार में से खरीद कर नहीं ला सकते, क्योंकि नई ऊर्जा अपने अंदर विकसित होती है, अपने अंदर से आती है। और जो आप नई ऊर्जा से करना चाहते हैं ना, उसके बराबर किसी का उसकी कोई तुलना ही नहीं कर सकता। जो बाबा साहब के अंदर हुई असंभव सा सपना था, आज आप देख लेते हैं, मुझे RS बनना, IAS बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना कितना आसान है। जाकर 2 लाख फेंक दो, कोचिंग ज्वाइन करो, तैयारी करो, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में। अरे SC ST के लिए, OBC के लिए तो SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल एक्स्ट्रा दीजिए, लगे रहो, घिसड़ते रहो। लेकिन बाबा साहब ने एक असंभव समाज को बदलने का सपना देखा था, जिसको देखना ही एक बहुत बड़ा कुकर्म समझते थे लोग, बड़े लोग। 85% माइनॉरिटी के लोग है ना, उसमें बाबा साहब आते थे, और 15% यानी 15% लोग जो बाबा साहब को देखना ही नहीं चाहते थे। तो बाबा साहब ने ऐसे असंभव कार्य को भी पूरा कर दिया, तो हम भी कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सभी को आगे बढ़ के और कोई ना कोई विचार निकालना चाहिए। और एक बात याद आ रही है मुझे, जो बाबा साहब के पिताजी रामजी राव ने कही थी कि व्यक्ति को समय समय पर प्रकृति में परिवर्तन के अनुसार ही अपने नए नए लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिए। और निर्धारण में हमें हमेशा याद रखना चाहिए पारदर्शिता, दूरदर्शिता एवं एक सच्चे मित्र। अब ये पारदर्शिता का मतलब ये आपके लिए शब्द होगा, मात्र एक शब्द। लेकिन बच्चे बैठ जाए, सुनने की कृपा करें। ए छोरी बैठ जा। पारदर्शिता का मतलब एक शब्द होगा आपके लिए, लेकिन आप जानते हैं बीजेपी आज पूरे देश में राज कर रही है और किस तरह देश को लूटने खसोटने का कार्य कर रही है। इस पारदर्शिता ने बीजेपी की नाक में तरह से काट दिया है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो बहुत सी को तो पता नहीं होगा, जो पढ़ते हैं अच्छे से उनको ही पता होगा, न्यूज में देखा होगा, नेताओं को उनको तो पता होगा। पारदर्शिता, लोकतंत्र का मतलब है पारदर्शिता। आपको सबको देश में क्या चल रहा है सबको मालूम होना चाहिए। आज जो सरपंच जी है ना, सरपंच जी कुछ करती है, एक होता है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो उससे हम सरपंच जी क्या कर रहे हैं, 1-1 रुपए का हिसाब देख सकते हैं। और सरपंच जी के विरोध अगर कोई भी इतना सा भी सुराग मिलता है तो हम उसकी कंप्लेन ऑनलाइन भी कर सकते हैं बिना किसी का नाम बताए। तो ये होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, अधिकार, सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार। तो ये आपको सबको पता होना चाहिए। और मैं आज सुबह से देख रहा हूँ कि यहाँ ये पूरा मंच है, तो यहाँ पे सभी यानी पुरुष जाति से है सभी, लेकिन यहाँ महिला जाति भी नहीं है, यानी स्त्री